हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अभी तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। हमने चैप्टर शुरू किया था अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके 3 वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। ये वीडियो नंबर 4 है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम फॉर द अल्डिहाइड्स। आई होप आपने सेपरेटली कॉमन नेम का वीडियो देखा है, IUPAC नेम का भी वीडियो देख लिया। अब हम कंबाइंड नेमिंग लिखने जा रहे हैं। कई बच्चे इंडिविजुअली नाम लिख पाते हैं बट जब कंबाइन कर दिया जाता है कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। अगर आपको नेमिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आप नेक्स्ट वीडियो के लिए जा सकते हो। ये वीडियो आप स्किप कर सकते हो, नहीं समझा है। और अगर आपको जॉइंट नेमिंग लिखने में तकलीफ होती है तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। चलो अब देखो, सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक तरह से रिवीजन है आपका। फटाफट मुझे आंसर्स देना। कॉमन नेम कैसे लिखेंगे फॉर अल्डिहाइड्स, तो क्या पैटर्न होता है, डैश अल्डिहाइड, डैश की जगह पे क्या लिखेंगे, फॉर्म एसिड प्रोपियन ब्यूटाइल। कौन डिसाइड करेगा, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। IUPAC नेम लिखने का क्या तरीका है भाई, अल्डिहाइड है ना, तो अल्डिहाइड के लिए आखिर में क्या लिखा जाएगा, Al, तो अल्केन लिखेंगे और आखिर में E हटाकर Al। कॉमन नेम में डैश का पैटर्न फॉलो होता है और IUPAC नेम में अल्केन का पैटर्न फॉलो होता है। नेमिंग मिक्सअप नहीं करना, तो कॉमन नेम में डैश और IUPAC नेम में अल्केन। फिलहाल कॉमन नेम में डैश के बाद अल्डिहाइड लिखते हैं, IUPAC नेम में अल्केन के बाद Al लिखते हैं। ये चीज़ें क्लियर है। अब इस टेबल को नहीं जाने दो, टेबल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी नेमिंग पर चलते फटाफट। चलो अब इसका नाम बताओ। कॉमन नेम लिखना है ना ये भाई साहब का। देखो पैटर्न क्या है, डैश अल्डिहाइड। कितने कार्बन है इनके पास, एक। तो एक कार्बन के लिए हमने क्या सीखा था, फॉर्म। तो क्या लिखें इनका कॉमन नेम, डैश की जगह पे क्या फिलअप हो जाएगा, फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और फॉर्म के बाद क्या लिखेंगे, अल्डिहाइड। तो ये भाई साहब का कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्म अल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, फॉर्म अल्डिहाइड। फॉर्म क्यों लिखा समझ में आ गया, बिकॉज देयर इज 1 कार्बन। अल्डिहाइड क्यों लिखा, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड का है। क्लियर। चलो अगला एग्जांपल फटाफट बताओ। अब देखो, हाँ इसका IUPAC नेम तो बताना है ना। चलो इसका IUPAC नेम बताओ, क्या लिखना चाहिए, पैटर्न अल्केनल। कितने कार्बन है इसमें, पहचानो कितने कार्बन है, देखो 1 है, तो 1 कार्बन के लिए क्या लिखना चाहिए, मीथेन। तो क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम, यहाँ मीथेन लिखेंगे, E हटाकर Al लिख देंगे, तो IUPAC नेम हो जाएगा मिथेनल, मिथेनल। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अब फटाफट नाम बताओ। इसमें कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम क्या लिखना चाहिए, डैश की जगह पर क्या आना चाहिए, बोलो, एसिड। तो इसका IUPAC कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसिड। और आखिर में क्या लिखेंगे, अल्डिहाइड। तो कॉमन नेम हो गया एसिड अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड। क्लियर। चलो IUPAC नेम बताओ इसका। कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन के लिए अल्केन। अल्केन मतलब 2 कार्बन के लिए क्या लिखें, इथेन। अल्डिहाइड है तो E हटाकर क्या लिखेंगे, Al। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथेनल, इथेनल। क्लियर हो गया। चलो अगला एग्जाम्पल देखो। कितने कार्बन है ये भाई साहब के पास, देखो टोटल मिला जुला कर 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए डैश की जगह पे क्या लिखा जाता है, प्रोपिऑन, प्रोपिऑन। स्पेलिंग क्लियर कर लेना। और अब इनका पूरा नाम बता दो, इनको उठाकर यहाँ रख दो भाई, प्रोपियन यहाँ रख दो और अल्डिहाइड लिख दो, तो नाम हो गया प्रोपिऑन अल्डिहाइड। कॉमन नेम हो गया प्रोपिऑन अल्डिहाइड। क्लियर है। चलिए आगे, इसका IUPAC नेम बताओ। कितने कार्बन की चेन है इधर, 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखें, प्रोपेन। अल्डिहाइड है तो क्या लिखें, Al। तो IUPAC नेम हो गया प्रोपेनल, प्रोपेनल। समझ में आ गई बात। चलो आगे चलें। अब इसको देखो भाई साहब के पास कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4। तो 4 कार्बन के लिए डैश की जगह क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल। और आगे क्या लिखेंगे, अल्डिहाइड। तो इसका नाम हो गया ब्यूटाइल अल्डिहाइड। भाई 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 जागो जागो जाओ। यहाँ पर क्या लिखा है, 4 कार्बन है ना, प्रीफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा। कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, कुछ याद है, देखो ये भाई साहब में कोई ब्रांचिंग नहीं दी गई है, अनब्रांच्ड चेन है ये, अनब्रांच्ड चेन। तो अनब्रांच के लिए प्रीफिक्स क्या लगता है, स्मॉल n। तो हम लिखेंगे स्मॉल n। वजह क्लियर है, क्योंकि अनब्रांच चेन है, तो अनब्रांच चेन के लिए स्मॉल n लिख दिए, तो n आ गया। 4 कार्बन की चेन थी इसलिए ब्यूटाइल लिख दिए, और अल्डिहाइड है इसलिए अल्डिहाइड लिख दिए। तो इसका पूरा कॉमन नेम हो गया N ब्यूटाइल अल्डिहाइड। चले आगे।
चलो अब इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। कितने कार्बन की चेन है भाई इधर? 4 ना, तो 4 कार्बन के लिए क्या नाम लिखोगे? ब्यूटेन। अल्डिहाइड है तो क्या लिखोगे? एल। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया ब्यूटेनल। मजा आया? नाम समझ में आया? चले आगे। चलो अगला एग्जाम्पल देखो। कितने कार्बन की चेन है भाई? देखो ये, देखो ये भी गोल गोल घूम रहा है हमारे दिमाग की तरह। चलो स्टडी हो जाओ, स्टडी स्टडी स्टडी। अब देखो कितने कार्बन की चेन है? 5। तो 5 के लिए क्या लिखते हैं? वैलर। स्पेलिंग 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 दिमाग में बिठा लो, गड़बड़ नहीं करना। VALER। तो 5 कार्बन के लिए लिखेंगे वैलर। प्रीफिक्स बताओ। देखो फिर से ये अनब्रांच चेन है, अनब्रांच चेन के लिए प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? N लिखेंगे। तो फिर इसका नाम हो गया एन वैलर अल्डिहाइड। एन आया वजह अनब्रांच चेन, वैलर आया बिकॉज 5 कार्बन है, अल्डिहाइड एक ग्रुप था इसलिए अल्डिहाइड, तो कॉमन नेम हो गया एन वैलर अल्डिहाइड। क्लियर? चलो आईयूपीएसी नेम बताओ। देखो कितने कार्बन है? 5 कार्बन की चेन, क्या लिखें? पेंटेन। अल्डिहाइड इसलिए क्या लिखें? पेंटेनल। इजी है, सिंपल है, वेरी गुड। अपने आप को बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चले आगे, चलो आगे, चलो। ओहो 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 ओहो, अब देखो काम बढ़ गया ना भाई। क्या काम बढ़ा? देखो ये भाई साहब ने अब ब्रांचिंग कर ली है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ प्रीफिक्स क्या लगेगा। यहाँ टोटल कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए आएगा वैलर, बट प्रीफिक्स अब N तो नहीं लगेगा। प्रीफिक्स क्या लगेगा? आइसो। कब लगता है आइसो? जब 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे बट अटैच टू द सेम कार्बन। 2 मिथाइल अटैच टू द सेम कार्बन, तो यहाँ प्रीफिक्स हो गया आइसो। 5 कार्बन के लिए हो गया वैलर, अल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए अल्डिहाइड, तो इसका कॉमन नेम हो गया आइसो वैलर अल्डिहाइड। क्या नाम हो गया? आइसो वैलर अल्डिहाइड। बार बार समझाता हूँ, वीडियो पॉज कर लिया करो, नेमिंग खुद से ट्राई कर लिया करो, उसके बाद आगे जाया करो। कॉपी पेस्ट करने की आदत से बाहर आओ। चलें आगे। चलो अब देखो इनका आईयूपीएसी नेम ट्राई करो भाई। आईयूपीएसी नेम का भी रूल रिकॉल करना है ना। अभी इसने काम बढ़ा दिया, ब्रांचिंग हो गई है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना? बोलो। सबसे पहले क्या करना है? सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन। कितने कार्बन की चेन दिख रही है भाई? कितने कार्बन है इधर? 4 कार्बन के लिए क्या लिखें? ब्यूटेन। ब्यूटेन। अब ये मिथाइल ग्रुप भी आया है ना, किस तरफ से नंबरिंग करें? यहाँ पे लेफ्ट की राइट? राइट से वजह समझ में आ गई, क्योंकि ये भाई साहब है ना इधर फंक्शनल ग्रुप है इधर, तो यहाँ से ही नंबरिंग कर सकते हो, लेफ्ट से नहीं कर सकते। तो ये हो गया पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरे कार्बन पे आपका मिथाइल आया हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल। 3 मिथाइल। उसके बाद पेरेंट चेन में 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन। अल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए Al, तो आईयूपीएसी नेम हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेनल। 3 मिथाइल ब्यूटेनल। कहानी समझ में आई? चले आगे। चलो इसका नेमिंग ट्राई करो। अब सोना बंद करो, ध्यान से देखो। ओह महारथियों, देखो इधर ध्यान से। कितने कार्बन है भाई इधर? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? वैलर। वैलर। प्रीफिक्स देखो आइसो अब नहीं लगेगा। आइसो कब लगता? जब 2 मिथाइल होते बट अटैच टू द सेम कार्बन होते। ये भाई साहब अटैच है इस कार्बन से और ये भाई साहब अटैच है इस कार्बन से, तो 2 मिथाइल तो है पर दोनों अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए, इसलिए इधर प्रीफिक्स आइसो नहीं लगेगा। इधर प्रीफिक्स क्या लगेगा? सेकेंडरी। क्या लगेगा? सेकेंडरी। वजह समझ में आई? सेकेंडरी कब लगता है? जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप होगा और वो अटैच होना चाहिए किससे? सेकेंडरी कार्बन से। क्या होता है सेकेंडरी कार्बन? ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली अटैच होगा 2 और कार्बन से, बट उस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं लिया जाता। ये पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो गया। उसके बाद इस कार्बन को देखना है और ये अटैच है 2 कार्बन से, इसलिए ये कार्बन हो गया सेकेंडरी, इसलिए प्रीफिक्स लगेगा सेकेंडरी। टोटल कार्बन है 5, इसलिए लिखा जाएगा वैलर। अल्डिहाइड एक ग्रुप है इसलिए लिखेंगे अल्डिहाइड, तो इसका कॉमन नेम हो गया सेकेंडरी वैलर अल्डिहाइड, या फिर शॉर्ट फॉर्म में सेक वैलर अल्डिहाइड। क्लियर? चलें आगे। चलो अगला एग्जाम्पल देखो। ये भाई साहब फिर से क्या करना है? बोलो।
अरे यार, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन, जागो। सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन, कितने कार्बन की चेन ले सकते हो इधर? 4 कार्बन की चेन। तो 4 कार्बन के लिए क्या नाम लिखें? ब्यूटेन, ब्यूटेन। उसके बाद फिर से मिथाइल ग्रुप आया। मिथाइल किस कार्बन पे दिख रहा है? ये पहला कार्बन है, ये दूसरा। दूसरे कार्बन पे मिथाइल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। 4 कार्बन की चेन इसलिए ब्यूटेन। अल्डिहाइड ग्रुप इसलिए एल, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेनल, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। क्लियर है? और एग्जाम्पल ट्राई करना है? चलो इसको भी ट्राई कर लो। ओहो ओहो ओहो, अब देखो इसने फिर से काम बढ़ा दिया। अब यहाँ एक और प्रीफिक्स आया, याद है? कितने लोगों को प्रीफिक्सेस याद है? नहीं याद है भाई? प्रीफिक्सेस की वीडियो अलग से बनाई है, जाके रिफर कर लो, नहीं तो परेशान रहोगे। हर टॉपिक में देख लो उन वीडियोस को, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जितने भी वीडियोस बनाता हूँ हर एक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी प्रीवियस लेक्चर्स के वीडियोस का भी लिंक दे देता हूँ। आप कोई भी वीडियो देखो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहाँ पर बाकी सारे लेक्चर्स के वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, आप उनको क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स भी डायरेक्टली देख सकते हो। समझ में आ गई बात? चलो अब यहाँ प्रीफिक्स क्या लगेगा बोलो? टर्शरी। क्यों टर्शरी? ये तो हो गया तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप और ये अटैच है इस कार्बन से, और ये कार्बन आपका टर्शरी है। क्यों टर्शरी है बोलो? क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ 1 2 3 कार्बन से, इसलिए ये कार्बन हो गया टर्शरी। भाई इसको काउंट नहीं करना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फिलहाल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है टर्शरी कार्बन से और इसीलिए प्रीफिक्स लगेगा टर्शरी। टोटल कार्बन हो गए 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या नाम लिखेंगे? वैलर। प्रीफिक्स क्या लगेगा? टर्शरी। 5 कार्बन है तो वैलर, अल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड, तो नाम हो गया टर्शरी या फिर टर्ट वैलर अल्डिहाइड। टर्शरी पूरा लिखो या अगर शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो तो टर्ट, उसके बाद डॉट वैलर अल्डिहाइड, टर्ट वैलर अल्डिहाइड। क्लियर है नेमिंग? चलो, ओहो, फिर से आईयूपीएसी नेम में फिर कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या लगेगा बताओ? सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन, सिलेक्ट करो फटाफट। कितने कार्बन की चेन है इधर? 3 कार्बन की चेन सिलेक्ट कर सकते हो। तो 3 कार्बन के लिए नाम क्या लिखोगे? प्रोपेन लिखेंगे। उसके बाद मिथाइल देखो कितना, एक मिथाइल हो गया, ये दूसरा मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल 2, तो प्रीफिक्स क्या लगेगा? डाई, तो नाम क्या हो गया? डाई मिथाइल। ये भाई साहब किससे अटैच है? कार्बन नंबर 2 से। ये किससे अटैच है? कार्बन नंबर 2 से। तो दोनों सेकेंड कार्बन से जुड़े हैं तो दोनों की पोजीशन क्या लिखेंगे? 2। तो इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी 2, 2 नंबर्स के बीच में कॉमा, तो नाम हो गया 2, 2। 2 मिथाइल था इसलिए डाई, मिथाइल के लिए मिथाइल, तो 2, 2 डाई मिथाइल। 3 कार्बन की चेन है इसलिए पेरेंट चेन, पेरेंट नेम हो जाएगा प्रोपेन, और अल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए एल, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया 2, 2 डाईमिथाइल प्रोपेनल, 2, 2 डाईमिथाइल प्रोपेनल। क्लियर हो गई नेमिंग? आई होप यहाँ तक की सारी नेमिंग आपको समझ में आ गई होगी। अगर ना समझा हो तो फिर यार कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो और अपने डाउट्स डिस्कस करो। जब तक डाउट्स डिस्कस नहीं करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी। आप हर लेक्चर, हर कोई भी स्ट्रक्चर ट्राई करते हो तो भाई उसकी वीडियो पॉज कर लिया करो, पहले नेमिंग खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद आगे जाओ, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख पाओगे, समझ पाओगे, लर्न कर पाओगे। ठीक है, बातें समझ में आ गई? चलो अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।